वीडियो स्टार्ट करेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल जीके की टॉप 25 एमसीक्यूज़ की वीडियो रहेगी। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2 मार्च से कल से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो ही हम बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो दोस्तों महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, मध्य प्रदेश हमारी उत्तर प्रदेश है, यानी कि यूपी। यूपी के करंट में गवर्नर कौन है, कमेंट कर बताएं। अगर एरिया वाइज सबसे बड़ी की बात करें तो एरिया वाइज हमारी राजस्थान है। अगर एरिया वाइज सबसे छोटी की बात करें तो गोवा है। कमेंट करें कौन से हैं, गोवा है। साथ में सबसे पॉपुलेशन वाइज हमारी सिक्किम है। सिक्किम की कैपिटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस स्टेट में, असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। मानस हमारी असम में है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। हु प्रेसाइडेड ओवर द 1929 लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 के लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसने की, तो दोस्तों ये करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के सेशन की दोस्तों करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु बोलते हैं। अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ पैक्ट जब हुआ मुस्लिम लीग और, तो दोस्तों मुस्लिम लीग के साथ साथ जो हमारी मुस्लिम लीग और हमारी जो आईएनसी थी वो उनका जो वो दोनों मिली थी, कब मिली थी, 1916 में दोस्तों मिली। उसमें लखनऊ पैक्ट हुआ, उसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी दोनों मिले थे। तो दोस्तों उसकी करी 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने। महात्मा गांधी ने दोस्तों कब करी, तो महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगाम सेशन की दोस्तों अध्यक्षता करी थी। तो दोस्तों यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये सभी फैक्ट भी पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चोरी चोरा इंसिडेंट हैपन इन विच ईयर। चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ, तो 1922 में हुआ। इसी के कारण महात्मा गांधी ने अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी वापस लेना पड़ा था। तो दोस्तों चोरी चोरा हुई 1922 में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेटर टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर बोथ हाउस की बात करें तो कौन कौन सा है, लोकसभा और हमारा राज्यसभा। इनकी जो जॉइंट सिटिंग होती है कौन बुलाते हैं, तो दोस्तों राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। अगर जॉइंट सिटिंग की बात करें तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हमारा है 108। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेटर टू द मनी बिल। मनी बिल यानी कि फाइनेंशियल बिल, उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा, 110, 16, 18, 12। तो दोस्तों 110 है। मनी बिल की बात करें तो ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कहाँ पर, लोकसभा हमारे निचले सदन में। विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो बिहार का कम है, तो केरला का सबसे ज़्यादा है। विच आर द फॉलोइंग गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के नाम से कौन सी गैस जानते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, टिहरी डैम है। कहाँ पर है, तो टिहरी डैम गढ़वाल में, उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर बना हुआ। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में जाकर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी पर है। सलाल डैम किस पर है, तो सलाल डैम चेनाब नदी पर है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। नागार्जुन सागर किस पर है, तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट कर हमें बताएं आप जरूर। बट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी टका है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका। कहाँ पर है, ढाका। कैपिटल करेंसी जो एजुकेशन डे कब मनाया गया जाता है, 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है दोस्तों। एशियन गेम्स वर हेल्ड इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम। एशियन गेम दिल्ली में पहली बार कब हुए, 1951 में हुए। और 2023 में कहाँ पर हुए, तो दोस्तों 2023 में हांगझाऊ चाइना में दोस्तों हुए थे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का दोस्तों फुटबॉल से है। क्रिकेट से हमने बता दिए थे। हॉकी से हमारी नेहरू ट्रॉफी भी है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वुमेन प्राइम मिनिस्टर पहली थी इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट थी, फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट थी। तो अगर बात करें प्रतिभा पाटिल देवी सिंह जी की, तो दोस्तों वह भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है दोस्तों। अगर क्वेश्चन वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर जरूर जाएं। विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी।
दोहरी सज़ा जो होती है उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो 20 है। 20 का पार्ट नंबर 2 है जो दोस्तों वो इससे रिलेटेड है। डबल जियोपार्डी यानी कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन विच आर द फॉलोइंग डेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, तो नवंबर 26 1949 को किया। इसी दिन के उपलक्ष्य में हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया में मनाया जाता है। अगर बात करें 26 जनवरी 1950 की, उस दिन भारत का संविधान इनेक्ट यानी कि लागू हुआ था, केम इनटू फोर्स आया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यूनियन पावर कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू। अगर हम राजेंद्र वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रोविंशियल कमेटी के अध्यक्ष थे। सर वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले क्या थे, आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। हमें बता देते हैं भारत के पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर थे। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास। वेदास की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने दिया। दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो उन्होंने हमें और क्या दिया था, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराजवाद डिक्लेयर है द अल्टीमेट गोल। लाहौर का जो 1929 का सेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू ने की, तो उसमें पूर्ण स्वराज के लिए कहा गया। ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो रजिया सुल्ताना। दिल्ली सल्तनत के बारे में RPF कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारे एक फ्रेंड ने बताया था स्लेव डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज डायनेस्टी। नोन एज कौन सी डायनेस्टी बोलते हैं, ममलूक बोलते हैं। दोस्तों पेपर में क्वेश्चन आएंगे। हुआ द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का फाउंडर हम मानते हैं। 9th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली अमेंडमेंट